Hello viewers, welcome again. Today we are going to start exercise 7.2, chapter number 7, coordinate geometry, and the topic is section formula. यानी कि सेक्शन फॉर्मूला से अपन स्टार्ट कर रहे हैं. सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह से इसके साथ आपको डील करना है. पहले तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लें कि प्रीवियस एक्सरसाइज 7.1 में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा था. इस बार हम सेक्शन फॉर्मूला देख रहे हैं. दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. थर्ड एक्सरसाइज में अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे. 10th क्लास के सिलेबस में ये 3 टॉपिक मेन है और इन्हीं से रिगार्डिंग क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं. आइए देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला में क्या है. सेक्शन फॉर्मूला का मैं फॉर्मूला इस तरह से यहाँ एक बॉक्स बना के इस पार्ट में मैं आपको फॉर्मूला लिख के देता हूँ ताकि हर वक्त अपन उसी फॉर्मूले को यूज़ करके इधर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एक पॉइंट प्लेन के ऊपर ए जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और दूसरा इससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर दूसरा पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2. इनको एक बीच में पॉइंट कहीं पर भी रैंडमली पॉइंट सी दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई. ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है यानी कि दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है और जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो है m1 और m2. तब अपने को x और y के कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए निकालने के लिए जो फॉर्मूला काम में लेना पड़ता है उसी को बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि बीच में अननोन पॉइंट के लिए. अब ये जो अननोन पॉइंट सी है उसके कोऑर्डिनेट्स में x कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका होगा. यहाँ पर ऊपर देखिए mx की पेयरिंग ऊपर भी होगी और नीचे होगा केवल रेशियो का प्लस यानी m1 प्लस m2. अब ये पेयरिंग किस तरह से होती है आप ये से ध्यान रखें कि यहाँ पर 1 तो x2 और अगर m का 2 तो x का 1. इस तरह से ये आपका पॉइंट सी का x कोऑर्डिनेट मिल गया. अब इसी तरह से पॉइंट सी का y कोऑर्डिनेट निकालेंगे आप तो y कोऑर्डिनेट का तरीका होगा सेम पैटर्न को फॉलो करें. केवल आपको x की जगह y लिखना है, बाकी कोई चेंजेस नहीं देना है. ये आपके पास जो फॉर्मूला बनता है इस फॉर्मूला को बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला. और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि मान लीजिए ये तो बीच में डिवाइडिंग पॉइंट पूछ लिया. कई बार ऐसा होता है कि ये दोनों पॉइंट देगा, बीच में डिवाइडिंग पॉइंट भी देगा और आपसे क्या पूछा जाएगा कि इस m1 और m2 को निकालिए यानी कि रेशियो निकालिए. उस वक्त आप ध्यान रखना कि जब भी रेशियो निकालने का क्वेश्चन आए तो रेशियो को आप k:1 सपोज करना. k:1 सपोज करने के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि अगर आप m1 और m2 सपोज करेंगे तो आपको 2 अननोन निकालने पड़ेंगे. बट अगर आपने k:1 सपोज किया तो आपको केवल एक k ही निकालना है और वही आपको आंसर के लिए ले जाएगा. बेसिकली इसका रीजन ये है कि k जो खुद वो है m1 और m2 का रेशियो ही है. तो जो k की वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट आपका आंसर बन जाएगा. जैसे कि मान लो क्वेश्चन सॉल्व करोगे और k की वैल्यू 3/4 आ गई तो रेशियो 3:4 हो गया. k की वैल्यू 5/7 आ गई तो रेशियो 5:7 हो गया. चलिए अपन एक्सरसाइज 7.2 लेते हैं. कुछ क्वेश्चन इसके स्टार्ट करते हैं. मैं क्वेश्चन लेता हूं. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2. आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी, उसमें आप देखिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन से कर रहा हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3. यानी कि यहाँ पर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं. पॉइंट ए उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 7 और इससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर दूसरा पॉइंट बी दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट है 4 और -3. और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. और बीच में कोई भी पॉइंट जिसको की वैल्यू अपने को निकालनी है उसके कोऑर्डिनेट्स अपन सपोज करते हैं x और y. तो ये पॉइंट सी जो है 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है. कभी भी आप फिगर बनाए तो फिगर भी ऐसा बनाए कि लगे कि रेशियो 2:3 को होल्ड कर रहा है. जैसे देखो आप ये पार्ट 2 तो ये पार्ट 3. ऐसा नहीं कि आप इस पॉइंट सी को बिल्कुल यहाँ मार्क कर रहे हैं, दिख रहा है कि ये पार्ट बहुत ज़्यादा और ये बिल्कुल छोटा है, फिर भी इधर आप बड़े वाले पे 2 लिख रहे हो और छोटे वाले पे बड़ा 3 लिख रहे हो. ऐसा नहीं, थोड़ा सा क्योंकि ये स्टैंडर्ड वे में लिखना है. हालांकि इसके कोई नंबर नहीं होते बट एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन जाए इसलिए आप इसको थोड़ा सा इस रेशियो को देख के आप पॉइंट को एडजस्ट करना है. इसके बाद अब अपने को सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं. देखिए बिल्कुल ये पैटर्न जो फिगर आपको दिख रहा है, फिगर सीधा सीधा मैंने फॉर्मूला निकालते वक्त भी लिखा है. आपको इस चीज़ को वहाँ पर सुपर इम्पोज करना है यानी कि कंपैरिजन से आपको m1 m2 x1 y1 x2 y2 की वैल्यू लेनी है. तो क्लियरली दिख रहा है कि पॉइंट सी जो है वो सेम लिखा है मैंने. सी के कोऑर्डिनेट x y तो यहाँ पर भी x y. तो इसलिए अपन बोलेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. और सेक्शन फॉर्मूला आप यूज करोगे तो क्लियरली दिख रहा है कि m1 की वैल्यू 2 है और m2 की वैल्यू आपकी 3 है. देखो m1 आगे वाला रेशियो 2 और m2 पीछे वाला रेशियो 3. और सिमिलरली आपको x1 और y1 की वैल्यू भी पता है. x1 देखिए आप फ्रंट पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट जो कि ये देखिए आप इसमें -1 और x2 की वैल्यू आपकी 7 है. इसी तरह से आपको y1 की वैल्यू इट इज y1 और x2 की वैल्यू सेकंड पॉइंट यानी पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट जो कि 4 है और y2 की वैल्यू -3 है. यानी कि इस फॉर्मूले में टोटल 6 क्वांटिटी आती है x1
y1 x2 y2 4 m1 m2 2 6। ये 6 की 6 वैल्यूज आपने पहले ही लिख दी। अब आपको सीधा फॉर्मूला कॉपी करना है। यहाँ से अपन लिखेंगे x, यानी कि डिवाइडिंग पॉइंट c का x कोऑर्डिनेट, इट इज m1 x2। m1 कितना है देखिए यहाँ पर, m1 अपना 2 है, और x2 m1 x2 कितना जा रहा है 4, 2 इंटू 4, फिर प्लस m2 कितना है 3 इंटू x1 है -1, होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 8, इट इज -3 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 5/5, यानी कि पॉइंट जो आपका x है उस डिवाइडिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है वो 1 मिल गया। सेम फॉर्मूला आप y के लिए लगाएंगे, y के लिए कॉपी करेंगे, y m1 y2, देखिए आप m1 की वैल्यू 2, y2 कितना है -3 प्लस m2 है 3 इंटू y1 है 7 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 2 प्लस 3। तो फाइनली आपने लिखा कैलकुलेशन के थ्रू, इट इज -6 प्लस ये कितना हो गया 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाई 5, एंड फाइनली इट इज 15/5, दैट इज 3। इट मीन्स जो पॉइंट C है उसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए, x की वैल्यू तो 1 और y की वैल्यू 3। दिस इज योर आंसर, यानी कि डिवाइडिंग पॉइंट अपना 1,3 आ गया। ये है सेक्शन फॉर्मूला। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का आता है, ये तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, बट कई बार वर्ड आता है एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो एक्सटर्नली डिवीजन में आप कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला सेम है, सारे जो प्लस है उसकी जगह आप माइनस कर देंगे, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, या भाई में भी ऊपर माइनस नीचे माइनस। अगर वहाँ लिखा आता है डिवाइड एक्सटर्नली, शब्द एक्सटर्नल आए तब माइनस करना, अदरवाइज इंटरनल के लिए प्लस रहता है। चलिए अपन अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं, और अगला क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर लेता हूँ मैं 4th, फाइंड द रेशियो। क्योंकि देखो दोनों तरह के क्वेश्चन की बात हुई थी, सेक्शन फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना और रेशियो पूछना। डायरेक्ट लगाने वाला क्वेश्चन ले लिया, अब अपन वो क्वेश्चन लेते हैं जिसमें रेशियो पूछा है, यानी कि इस बार आपको रेशियो पूछ लिया, फाइंड द रेशियो। लेते हैं अपन क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन नंबर है आपकी एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 7.2 का 4th क्वेश्चन। अब अपन 4th क्वेश्चन में लेते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, यानी कि लाइन सेगमेंट दे रखे हैं आप, पॉइंट दे रखे हैं -3 10, ये पॉइंट ए हो गया, और इससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर दूसरा पॉइंट बी, उसके कोऑर्डिनेट है 6 एंड -8, इज डिवाइडेड बाय ए पॉइंट, यानी इस बार पॉइंट सी जो बीच में है उसके कोऑर्डिनेट आपको दे दिए -1,6। तब अपने